नमस्कार दोस्तों। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्रावण मास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत और कथा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस बार सावन के महीने में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान गणेश शिव जी के बेटे हैं और इसी दिन सोमवार भी है। पिता और पुत्र दोनों का विशेष दिन पड़ रहा है। शिव भक्तों के लिए यह बहुत ही खास दिन है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती और उनके प्रिय पुत्र गणेश जी की विधिवत पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और सभी विघ्न दूर होंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गणेश चतुर्थी की कथा को करने एवं सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। संतानहीन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको श्रावण मास की चतुर्थी तिथि को सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है। फिर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करना है और उन्हें दूबा फल फूल और मोदक चढ़ाना है। फिर गणेश चतुर्थी कथा को सुनना या पढ़ना है और शाम की समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है। फिर रात्रि में व्रत का पारण गणेश जी को भोग लगाकर एवं प्रसाद ग्रहण करके करना है। इस तरह आप गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण करेंगे। यह व्रत पूरे विधि विधान से करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए अब हम भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। पहले तो आप अपने हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लें और बोलिए श्री गणेशाय नमः। अब एक बार इस मंत्र का उच्चारण करिए। गजानन भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षुरम उमासोत शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। लिए तो अब हम कथा को शुरू करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। ऋषि बोले, स्वामी कार्तिक, दरिद्र शोक रोग शत्रु राज्य भ्रष्ट राजा को अपने दुख नाश के लिए क्या उपाय करना चाहिए? स्वामी कार्तिक बोले, महापुरुष दरिद्र शोक नाशक संतान बसूरिया व्रत उत्तम व्रत है। इस व्रत को युधिष्ठिर ने किया था और युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, उसे मैं कहता हूँ, सुनो। भगवान कृष्ण बोले, राजन, संपूर्ण मनोरथों को देने गुप्त व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को पति की कामना से तप किया, परंतु शिव प्रसन्न न हुए। तब पार्वती जी बोली, शिव के लिए मैंने महान तप किया पर शिव प्रसन्न न हुए। हे विघ्ननाशक, नारद द्वारा बताए हुए व्रत के विधान को मुझसे कहो। गणेश जी बोले, हे सुरंबरी, श्रावण कृष्ण चौथ के दिन निराहार रहकर मेरा व्रत करें। चंद्रोदय के समय मेरा पूजन करें। षोडशोपचार से पूजा करके 15 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें। 5 लड्डू दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। 5 लड्डू अर्घ्य देकर चंद्रमा को अर्पण करें और 5 लड्डू स्वयं खाएं। यदि इतनी शक्ति ना हो तो सामर्थ्य के अनुसार करें। भोग लगा दही के साथ भोजन कर प्रार्थना कर गणेश विसर्जन करें। गुरु ब्राह्मण को दक्षिणा दें, वस्त्र अन्नादि दें। इस प्रकार जीवन पर्यंत या वर्ष भर इस व्रत को करें। 1 वर्ष पूर्ण होने पर श्रावण कृष्ण चौथ को उद्यापन करें। उद्यापन में 1118 लड्डू का हवन करें। केले का मंडप बनावें। मंगल उत्सव करें। सप्तनीक आचार्य को सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण वस्त्र गौ अन्यादि दें। देवी, इस व्रत में इस प्रकार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मन वांछित फल देता हूँ। पार्वती ने गणेश जी के कहे अनुसार व्रत किया और शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। नरेंद्र, आप भी संकट के समय इस व्रत को करें। यह संकटनाशक चौथ व्रत अत्यंत ही शुभ है। श्री स्वामी कार्तिकेय कहते हैं, पूर्व काल में इस व्रत को राज प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर ने किया था और राज प्राप्त किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला यह व्रत है। यह सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है। विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धन,
पुत्रार्थी को पुत्र व रोगी को रोगनाशक करता है। श्री गणेश के प्रभाव से सभी पापों का क्षय हो, स्वर्ग मिलता है। की जय। बोलिए श्री गणेशाय।